उनको अपने आराध पर विश्वास नहीं है, इसीलिए साथ देने की हैसियत में नहीं, और इसीलिए अब वो आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। कोई कहता सिर काटेंगे, कोई कहता जीभ काटेंगे। हम केवल इतने कहते हैं कि अगर वो चमत्कारी बाबा है तो वहीं बैठे बैठे चीन को भस्म करने रोज बॉर्डर सलाह करके परेशान करता रहता भारत को। आपत्ति हमें है क्योंकि लखनऊ में लक्ष्मण का कोई योगदान नहीं है। पहली बात तो मैं रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहा हूँ, वो दुधमुहे बच्चे हैं। हमने तो जिस दिन सिर काटने और कलम करने की बात किए थे, 30 लाख 51 लाख देने की बात किए थे, हमने तो कहा, मैं अभी भी पढ़ता था, सुनता था कि लोग ऋषि मुनि साधु सन्यासी कर पहले तो गुस्सा होते नहीं, और कभी उनको गुस्सा हुआ तो श्राप देते थे, बैठे बैठे हो जाते थे। लेकिन आजकल के बाबाओं के पास, आजकल के साधु सन्यासियों संतों के पास अपने जप और तप पे भरोसा नहीं है, उनको विश्वास नहीं रह गया, उनको अपने आराध पर विश्वास नहीं है, इसीलिए साथ देने की हैसियत में नहीं, और इसीलिए अब वो आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। कोई कहता सिर काटेंगे, कोई कहता जीभ काटेंगे, कोई कहता हाथ काटेंगे, कोई कहता नाक और कान काटेंगे। लगता है ये कसाई हो गए हैं, ये धर्मावलंबी नहीं बल्कि ये आतंकवादी हो गए, ये कसाई बन गए हैं। और साथ ही साथ इनके ऐसे हिंसक चेहरे हैं जिसको देख के लोगों को नफरत आएगी, और अगर इनका यही चेहरा बार बार आता रहा तो जो तमाम धर्म के नाम पर इनको चढ़ावा चढ़ता रहा वो भी लोग बंद कर देंगे। अरे तो आतंकवादी है, इसको चढ़ावा देना बंद कर। सही है, बागेश्वर बाबा जो चमत्कार दिखाते हैं वो उनका चमत्कार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई, हम केवल इतने कहते हैं कि अगर वो चमत्कारी बाबा है तो वहीं बैठे बैठे चीन को भस्म करने रोज बॉर्डर सलाह करके परेशान करता रहता भारत को। करवा दो। सपा विधायक जो है राकेश प्रताप सिंह ने कहा है कि जो रामचरितमानस की बात जो विरोध कर रहे हैं वो न समाजवादी है न सनातनी है। पहली बात तो मैं रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहा हूँ, वो दुधमुहे बच्चे हैं जो मुख्य मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। मैं महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित न किया जाए धर्म के नाम पर, इसलिए तुलसीदास की कुछ चौपाइयों के वो हिस्से संशोधित किए जाएं या प्रतिबंधित किए जाएं। छोटी आपत्ति हमें है क्योंकि लखनऊ में लक्ष्मण का कोई योगदान नहीं है। लखनऊ राजा लाखन पारसी की धरती रही है, लखनऊ राजा लाखन पारसी की राजधानी रही है। उनकी लाखन पारसी की पत्नी का नाम था लखनावती, लखनावती से लखनऊ का नाम पड़ा है। अगर लखनऊ लखनऊ ही रहेगा, अगर नाम बदलने की आवश्यकता पड़ती है तो लाखन पारसी के नाम पर उसका नाम रखा जाए, जिस लाखन पारसी की एक सवाल और, ये योगी जी और मोदी जी को यहाँ से बुद्ध के धरती से किस तरह की बात कहना चाहेंगे आप? क्योंकि बुद्ध जी की बात तो मोदी जी विदेश में जाते हैं तो करते ही करते हैं, और जब प्रधानमंत्री जी कुशीनगर गए थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको बुद्ध की ही मूर्ति भेंट की थी। इसलिए मन में तो सबके बुद्ध हैं, बाहर कहें या न कहें मिलते हैं। आपकी इस पहाड़ी पर भी भगवान बुद्ध की मूर्ति का मिलना उसी ओर इंगित करती है, और मिर्जापुर की भी एक पहाड़ी में इसी प्रकार से भगवान बुद्ध की मूर्ति का मिलना इसकी प्राचीनता को बताती है। और विश्व के तमाम देशों में भगवान बुद्ध की मूर्ति और अवशेष मिलना इस बात को जाहिर करती है कि उनकी मान्यता सार्वभौमिक है पूरे विश्व में। इस तरह का चौपाई छेड़ के तो क्या साधना चाह रहे हैं, किन जातियों को साधना चाह रहे हैं? अरे भैया, पहले अभी चुनाव बहुत दूर है, इस चौपाई का चुनाव से कोई मतलब नहीं है। इस चौपाई का मतलब देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों से है, जिसका अपमान रोज प्रतिक्षण होता है धर्म के नाम पर, धर्म की आड़ में। लेकिन बहुत सारी जातियां ऐसी है कि जिसके वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा है। जससूत्र की बात करते हैं, आदिवासी की बात करते हैं, सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत है। अरे भाई, जब वोट लेने के लिए आदिवासी, दलित, पिछड़े भाजपा के लिए हिंदू हो जाते हैं तो सम्मान देने के लिए क्यों नहीं हिंदू हो रहे हैं? सम्मान दिलाएं। तो समाजवादी पार्टी का नंबर बढ़ाने के लिए तुलसीदास की रामचरितमानस की उन चौपाइयों क्यों नहीं प्रतिबंधित करते? अगर वो चाहते हैं कि दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का सम्मान मिले, महिलाओं का सम्मान मिले, तो रामचरितमानस की चौपाइयों को प्रतिबंधित करें या संशोधित कराएं। तो सरकार आएगी सर तो चौपाइयां बदली जाएंगी। रामनाथ कोविंद भी जी राष्ट्रपति थे,
लेकिन ब्रह्मा के मंदिर का गेट उनके लिए बंद कर दिया गया, पंडों ने बंद कर दिया तो अंदर। इन्वेस्टर समिट हवाई है इसलिए विरोध है। इसके पहले भी इन्वेस्टर समिट हो चुके हैं, लेकिन आज नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। सरकारी नौकरियां पहले ही गायब हो चुकी हैं। नए उद्योग के अभाव में, नए उद्योग के लगने के अभाव में आज भी उनको निजी क्षेत्रों में रोजगार नहीं मिल रहा है। तो केवल दिखावे के लिए अगर ग्लोबल समिट है, इन्वेस्टर समिट होता है, तो ये नौजवानों के आंख में धूल झोंकना चीज के है। लिए तो इन्वेस्टर समिट किया जा रहा है। इसके पहले भी 3 इन्वेस्टर समिट हो चुके। कितने नौजवानों को उन्होंने रोजगार दिया उन इन्वेस्टर समिट के माध्यम से लगी हुई उद्योगों में, इसका आंकड़ा प्रस्तुत करें। चुनाव के समय हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।